उद्धव ठाकरे ने अब बागी विधायकों को चिट्ठी लिखी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इस चिट्ठी के जरिए बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि हम बातचीत से रास्ता निकाल सकते हैं। उद्धव ठाकरे की एक उम्मीद, यहां कह सकते हैं कि अब जो चिट्ठी लिखी गई है बागी विधायकों को उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसमें एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि हम बातचीत से रास्ता निकाल सकते हैं। होटल में बैठक, कई बागी मंच से शिव सैनिक यहां पर हैं और आपकी भावनाओं का हम सम्मान कर सकते हैं। आपके परिवार वालों ने मुझसे बातचीत की है। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से दीपेश बड़ा बयान सामने आ रहा है ऐसे वक्त में जब अभी थोड़ी देर पहले शिंदे मीडिया के सामने आते हैं, ये कहते हैं कि हम शिव सैनिक हैं, हम शिव सैनिक हैं। उसके बाद शिंदे के इस बयान के बाद उद्धव का ये लेटर सामने आता है जिसमें वो अभी भी कह रहे हैं सामने आए, सामने आकर बातचीत तो करें, बातचीत के जरिए रास्ता निकल सकता है। जी हाँ, जो शिवसेना की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि बागी विधायकों को मनाया जाए, एकनाथ शिंदे हैं उनसे बात की जाए, उनको किसी तरह से मनाया जाए, सामने बैठकर बातचीत की जाए, और वही कोशिश जो है वो अभी भी शुरू है। जैसा कि सुबह भी संजय राउत ने कहा था कि सिर्फ बागी विधायक ही नहीं, उनके रिश्तेदार और उनके परिवार वालों से भी बात हो रही है। वो भी कह रहे हैं कि उनके मन में कुछ मनमुटाव हैं जो उन्हें बात रखनी है, अपनी बात करनी है, और इसी को लेकर एक कोशिश जो है वो शिवसेना की ओर से की जा रही है। शिवसेना भी जानती है कि ये आखिरी पड़ाव है जब उनकी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं या नाकामयाब हो सकती हैं, और अपनी कोशिश को कामयाब करने के लिए भरसक प्रयास शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों की ओर से किए जा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि होटल में जितने अभी भी बागी बैठे हैं वो मन से शिव सैनिक हैं, यानी सिर्फ शिव सैनिक कहते हुए उसी आधार पर भावनाओं के साथ अपना एक कनेक्ट बनाने की उद्धव की आखिरी कोशिश करें। दीपेश, जी बिल्कुल, बिल्कुल इसे ऐसा ही कहा जा सकता है कि एक तरह से वो भावनिक अपील कर रहे हैं। जैसे हमने आज भी देखा कि संजय राउत की भी जो देह बोली थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो थोड़ी अलग थी। उन्होंने भी साफ सुबह शब्दों में कहा कि जो वहाँ पे हैं वो हमारे मित्र हैं। एकनाथ शिंदे आज भी मेरे सहयोगी हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं। एक तरह से उन्होंने ये इमोशनल कन्वे करने की कोशिश की है जो बागी विधायक हैं, जो एकनाथ शिंदे हैं, उनको कि आप आज भी हमारे हैं, हमारे साथ आइए, बात कीजिए। वो आज भी उनको अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते, शिवसेना में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर हार हुई तो ये सरकार की हार नहीं होगी, एक शिवसेना की बहुत बड़ी हार होगी जो ये शिवसेना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल, और शायद यही एक वजह है कि अब खुद उद्धव जानते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। ये दिलासा देते हुए, ये कहने की कोशिश करते हुए, अपने बागी विधायकों का कॉन्फिडेंस हासिल करने में ये कहते हुए कि वो सब अभी भी बातचीत के जरिए मेरे सामने आए। अब उद्धव की ये चिट्ठी जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, विधायकों को, बागी विधायकों को लिखी गई इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है आपके सामने। आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, आपके बारे में रोज नई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं, आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने भी मुझसे संपर्क किया है और मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। भ्रम से छुटकारा पाए, इसका एक निश्चित रास्ता होगा। हम बैठेंगे एक साथ और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोजेंगे। किसी की गलतियों के झांसे में ना आए। तो उद्धव की तरफ से लिखी गई बागी विधायकों को इस चिट्ठी में अब वो पर्सनल टच सामने आ रहा है, जिसमें वो हर बागी विधायक को, दीपेश, ये कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि परिवार के सदस्यों ने उनसे कांटेक्ट किया है, आपकी भावनाओं को वो समझते हैं। परिवार के मुखिया के रूप में ये भावना, ये समझते हुए कह रहा हूं कि वापस आए, मिलकर बैठकर बात करें। जी बिल्कुल, जैसे शुरुआत में हमने देखा कि 2 दिन पहले की ही घटनाएं थी जब जो बागी विधायक हैं उनके कार्यालयों को तोड़फोड़ की गई, उनके पुतले जलाए गए, पुतले फूके गए। इन सब के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। अब ये आखिरी शायद दाव है शिवसेना की ओर से जो खेला जा रहा है कि जैसे इमोशनल कन्विंस करने की उनको कोशिश की जा रही है, एक इमोशनल अटैचमेंट जो उनका इतने सालों से शिवसेना के साथ है, उद्धव परिवार के साथ है, उद्धव ठाकरे परिवार के साथ है, उसे जोड़कर अभी ऐसा सारी बातों को आगे ले जाया जा रहा है। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं दीपेश, शिंदे जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्या ये एक मैसेजिंग उद्धव गुट की तरफ से उन्हें देने की कोशिश की जा रही है कि मुंबई जब सब आएंगे तो देखिएगा बड़ा फेरबदल हो सकता है?
जी हाँ, ये खास करके ये तो चिट्ठी ऐसे समय पर सामने आई है, या ऐसे समय पर लिखी गई है जब देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो दिल्ली में हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर, जैसे कि हमने कहा कि 48 से 72 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, इस चिट्ठी की तमाम जानकारियां आपके पास है। ये साफ नजर आ रहा है कि चिट्ठी के जरिए अब एक भावनात्मक अपील की जा रही है, आखिरी कोशिश है, लेकिन क्या इस चिट्ठी के जरिए बागी विधायकों के साथ साथ शिंदे को भी उस कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे ही सब मुंबई आएंगे गेम बदल जाएगी? बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने उन्होंने कहा है, फिर से एक बार अपील की, हम कह सकते हैं, जैसे हमने एक फेसबुक अपील दी थी, सिमिलर का मैसेज यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गलतफहमियों का शिकार बनिए, अगर आपको कुछ बोलना है, कहना है, तो आप आइए, बैठ के हम बात करते हैं और हल इसका जो है निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को कोई पार्टी टूटने का इससे है नजर आ रहा है। और ये बयान ऐसे वक्त में आ रहा है ये कहते हुए कि सभी मेरे संपर्क में हैं, किसी के झांसे में ना आए। ये तब कह रहे हैं जब शिंदे खुद मीडिया के सामने आकर ये कह चुके हैं कि 50 लोग होटल में मौजूद हैं और अपनी मर्जी से सभी यहाँ पर हैं, किसी को कैद नहीं करा गया। तो बिल्कुल, अब शिंदे के टाइम से तो ये कहा जाए, लेकिन अगर आपको याद है तो पिछले कुछ दिनों से आदित्य ठाकरे हो या संजय राउत ये बार बार कह रहे हैं कि कई नेता हमारे संपर्क में है और वो यहाँ आना चाहते हैं और जब फ्लोर टेस्ट होगी यहाँ पे आएंगे तो वो हमारे साथ ही खड़े रहेंगे। हालांकि फिलहाल वो शिंदे गुट में, तो फिर से एक बार जैसे प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और शिंदे गुट को चैलेंज किया जा रहा है। मयूरेश, वक्त कहाँ बचा है? अब तो वक्त है सबको अपने साथ सामने लाने का। अब सिर्फ दावों तक बात सीमित नहीं रह सकती। अब अगर हर प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है, राज्यपाल जिस तरीके से पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुके हैं, ऐसे में स्थिति को साबित तो फ्लोर पर करना होगा, आंकड़ों के लिहाज से करना होगा। यही क्योंकि उद्धव ठाकरे का और शिवसेना का जो उनके साथ है, उनका यही कहना है कि जब फ्लोर टेस्ट होगी तो लोग, हालांकि अभी उनके पास है, लेकिन वो 20 लोग हैं, 15 से 20 लोग जो है वो हमारे लिए ही वोटिंग करेंगे, ऐसा उनका अभी भी दावा है। मयूरेश, इस बीच ये भी जरूर आपसे जानना चाहेंगे, अब इस बात को लेकर संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि आने वाले 48 घंटे बहुत क्रूशियल है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। ऐसे में उद्धव की अपील हमें समझ आती है क्यों की जा रही है, लेकिन बागी विधायकों की मुंबई में मौजूदगी क्या शिंदे की भी मुश्किलें बढ़ा सकती है? किसी तरह वो भी इनसिक्योर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उनके भी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कितना भी वो कहे कि 50 एमएलए उनके साथ है, लेकिन फ्लोर टेस्ट पे क्या होता है? फ्लोर टेस्ट पे कोई उनमें से विधायक भी बागी निकले और उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए वोट किया तो क्या करेंगे? तो हालांकि आखिरी क्षण तक, जैसे क्रिकेट में रहता है कि आखिरी बॉल तक मैं आप बता नहीं पाओगे कौन जीतता है, वैसे आखिरी क्षण तक जो है वो तो भी रहेगा। बिल्कुल। और दीपेश, इस बीच आपसे ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगी कि राज्यपाल जिस तरीके से पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ चुके हैं, उसके बाद क्या उद्धव सरकार की तरफ से कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, राज्यपाल को जैसे देखा गया कि 2 दिन पहले राज्यपाल जो है डिस्चार्ज होकर घर पे आए और उसी समय पर उन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा कि जो बागी विधायक हैं उनको और उनके परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और आज जैसे हमने देखा कि जैसे राज्यपाल ने कल एक और पत्र लिखा था जिसमें जो उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों में 280 से ज्यादा GR निकाले गए थे, पास किए गए थे, उसके बारे में जानकारी मांगी है, जिस पर संजय राउत ने सुबह टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 1 साल से 12 विधायकों की फाइल जो राज्यपाल के टेबल में पड़ी है, राज्यपाल उस पर भी ध्यान दे, वो भी क्लियर करें और हमको उनको शुभकामनाएं दी। एक तरह से ताने भरे शब्दों में कहा कि राज्यपाल जो हैं वो 12 विधायकों के नाम क्लियर नहीं कर रहे हैं, वहां की झाड़ियों में जो नाम घूम रहे हैं, राजभवन की झाड़ियों में जो नाम घूम रहे हैं उसे भी वो ध्यान दें। और शिवसेना की ओर से संजय राउत जो हैं अभी भी जो कमान है वो संभाले हुए हैं। और इस अपील में देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, जो होटल में बैठे हैं वो शिवसैनिक हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर उस चिट्ठी का जिक्र करूंगी जो इस वक्त उद्धव ठाकरे की तरफ से बागी विधायकों को भेजी गई है। इसमें क्या लिखा है देखिए, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, आपके बारे में रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जबकि थोड़ी देर पहले खुद शिंदे मीडिया के सामने आए ये कहते हुए कि 50 विधायक, जो 50 लोग होटल में मौजूद हैं वो अपनी मर्जी से यहां पर मौजूद है। उद्धव कह रहे हैं कि आप में से कई लोग मेरे संपर्क में हैं, आप सभी दिल से शिवसेना में हैं। थोड़ी देर पहले शिंदे आते हैं, कहते हैं कि मैं शिवसैनिक ही हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि सभी दिल से शिवसैनिक ही हैं।
उद्धव कह रहे हैं कि आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने मुझसे संपर्क किया है, मुझे अपनी भावनाओं से भी अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। लेकिन इस बीच TV9 भारतवर्ष लगातार उन बागी विधायकों से भी संपर्क कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असली शिवसैनिक मानते हुए वो किसे अपना नेता मानते हैं। तो अपना नेता फिलहाल बागी विधायक मानते हैं शिंदे को, लेकिन यहां एक भावनात्मक अपील करते हुए उद्धव ठाकरे बागी विधायकों से कह रहे हैं कि शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। भ्रम से छुटकारा पाएं, इसका एक निश्चित रास्ता होगा। हम बैठेंगे एक साथ, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोजेंगे। लेकिन सवाल यही है कि एक हफ्ते से की जा रही इस तरह की बातों के बाद कोई भी विधायक आमने सामने बैठकर बातचीत तो क्या, गुवाहाटी से मुंबई आने तक को राजी नहीं हुआ है। और अब उद्धव ये भी कह रहे हैं कि किसी की गलतियों के झांसे में ना आए। आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए टाइमिंग फिर से बहुत मायने रखती है। शिंदे आते हैं, कहते हैं सब अपनी मर्जी से यहां पर है। TV9 भारतवर्ष लगातार बागी विधायकों से भी अगर बातचीत करता है तो वो अपना नेता शिंदे को बताते हैं, जबकि अब उद्धव बागी विधायकों को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि मुखिया होने के नाते मेरी बात पर गौर करें, माने, आपकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा और जितने लोग होटल में बैठे हैं वो सब शिवसैनिक ही हैं। देखिए, ये एक लास्ट डिच एफर्ट कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अब कुछ खास बचा नहीं है उनके पास ऑप्शन के तौर पर। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि कुछ दिन और डिले कर दें कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के चलते हुए, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद में ये क्लियर हो गया है कि इनके पास नंबर भी है और इन्हें आप जो डिप्टी स्पीकर हैं वो कोई भी सस्पेंशन या फिर डिफ़ॉल्ट वाला नोटिस नहीं दे सकते हैं। गवर्नर, उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे के लिए उनके हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं एक्शन लेंगे जो उनके फेवर में काम करेगा। तो जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो वो एक लास्ट डिच एफर्ट कर रहे हैं। दो बातें हैं, पहला डिले करने के लिए, दूसरा उन्हें अब अपना फेस वैल्यू बचाना है। आप ध्यान रखिएगा कि भले ही अब शिवसेना उनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही, लेकिन वो उसमें के इंसान या फिर वो मातोश्री में बैठने रहने वाले हैं नहीं। वो वापस आएंगे, किसी न किसी तरह से कोई टाइम बाय करने की कोशिश तो आशीष हम देख रहे हैं बहुत दिनों से हो रही है। लेकिन इस बीच ये बार बार बयान देना, शिंदे के बाहर आने के बाद, मीडिया के सामने मुखातिब होने के बाद भी उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने की उद्धव कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई अभी भी होटल में बैठे बहुत से लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं। ये दावा शिवसेना रोजाना कर रही है। वही जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कही थी ना कहावत अंग्रेजी वाले की, इफ़ यू कांट बीट देम कंफ्यूज देम, वो एक शंका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इन एमएलएस के बीच में। दूसरा, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और उनके गुट को इस बात की उम्मीद है कि जब भी मुंबई आएंगे ये एमएलएस तो फिर उसमें से कुछ छटक जाएं। देखिएगा, 37 से अगर नंबर कम हो जाएगा, अगर 3-4 एमएलएस वापस उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का पूरा प्लान। लेकिन मयूरेश भी आशीष यही कह रहे थे, आखिरी गेंद तक मैच में पता नहीं लगता क्या हो जाता है। इसलिए फिलहाल ये जो आखिरी कोशिश उद्धव की चिट्ठी के जरिए की गई है उस पर एक बार फिर से गौर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भावनात्मक अपील इन शब्दों के जरिए साफ नजर आ रही है। पढ़े, देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं फिलहाल उद्धव ठाकरे बागी विधायकों से। आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, आपके बारे में रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं, आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने भी मुझसे संपर्क किया है और मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। भ्रम से छुटकारा पाएं, इसका एक निश्चित रास्ता होगा। हम एक साथ बैठेंगे, इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे, किसी की गलतियों के झांसे में ना आए।